Hello everyone. Today we will do back exercise of matter in our surroundings, which is chapter first of science subject of class 9th. Now we have to convert temperature into Celsius, Kelvin temperature into Celsius. We know that 273.15 is equal 15 Kelvin is equal to 0 degree Celsius. यहाँ पे Kelvin आएगा. सो 273.15 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस. तो जब हम 293 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 273.15 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू मिल जाएगी. सेम केस यहाँ पे है. 470 केल्विन को जब हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 470 माइनस 273.15, तो हमें क्या आंसर मिलेगा 196.85 डिग्री सेल्सियस. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. जब हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो हम माइनस 273.15 करते हैं, और जब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम प्लस 273.15 करेंगे. तो यहाँ पे 25 प्लस 273.15 करेंगे तो हमारे पास 298.15 केल्विन आएगा. और सेम 273 डिग्री सेल्सियस में भी 273 प्लस 273.15 इज इक्वल टू 646.15 केल्विन. बहुत इजी है. 273.15 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज कम है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है केल्विन की. अगर हम नंबर की फॉर्म में देखें तो 0 डिग्री और 273.15 केल्विन. तो जब हमें सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हम प्लस कर देंगे 273.15, और जब हम केल्विन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 273.15 हम माइनस कर देंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस वेसल का सरफेस एरिया, ओपन सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा. अगर इवेपोरेशन रेट ज़्यादा है तो उस सब्सटेंस की कूलिंग ईजिली होगी, ज़्यादा जल्दी होगी और हम उसको जल्दी पी पाएंगे. तो सोसर का आप देख रहे हैं कि ये सोसर है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा पार्टिकल्स टी या मिल्क या जो भी हॉट वाटर हमने इसमें डाला हुआ है, ज़्यादा पार्टिकल जल्दी इवेपोरेट होंगे और वो सब्सटेंस जल्दी ठंडा हो जाएगा एज कंपेयर टू कप. देखिए यहाँ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं. हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग. जब भी हम किसी बर्तन के अंदर पानी रखते हैं तो वो जो बर्तन है वो ऊपर से खुला होता है, तो जो वाटर है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. जो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट होके वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेसल के आसपास का जो एरिया है वो ठंडा हो जाता है. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम. जब हम एसीटोन को या नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ पे डालते हैं तो हमारी जो हथेली होती है उसे ठंडा फील क्यों होता है? क्योंकि जो नेल पेंट रिमूवर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है. इतना कम होता है, वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है. तो जब हम एसीटोन को अपने हाथ पे डालते हैं तो वो आसपास के एनवायरनमेंट से उसके पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं और वो फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे जो हम जहाँ पे हमने एसीटोन डाला था वो पार्ट, उसके आसपास की जो एयर है जिससे एनर्जी अब्जॉर्ब की थी उन पार्टिकल्स ने, वो ठंडी हो जाती है. इसकी वजह से जो हमारी पाम है वो हमें ठंड का इफेक्ट देती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी हथेली ठंडी हो गई है. नाउ व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. हमें समर्स में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए? हमें पता है कि समर्स में हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से जो कॉटन है वो एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का. वो हमारी जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जब वो स्वेट जो क्लोथ्स के अंदर है जब वो एटमॉस्फेयर के से एक्सपोज होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर या जो सराउंडिंग की एयर है उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है
आसपास की एयर से हीट एब्जॉर्ब करना या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कॉटन क्लॉथ है वो जल्दी सूख जाते हैं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कॉटन क्लॉथ्स को समर में डालना। 15, 15, 38, 1538 डिग्री सेल्सियस, ये मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का। Why ice is at 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर टू फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म एज वेल एज सॉलिड फॉर्म। तो उन्होंने यही बोला है कि आइस ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती है इन कूलिंग रेदर देन वाटर। तो क्या होता है कि जो लेटेंट हीट होती है, आइस की जो लेटेंट हीट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आइस लेटेंट हीट यानी कि उसके पार्टिकल्स इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तभी वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो उसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। What produces more severe burns, boiling water और steam? मैंने आपको बोला था 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे ये डिग्रीज था, ये ऊपर आना था। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अगेन दो फॉर्म्स में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। तो स्टीम ज़्यादा गहरे हमें बर्निंग के जो घाव है वो देती है, या बॉइलिंग वाटर? तो ऑब्वियस सी बात है स्टीम, क्योंकि उनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो स्टीम है उसकी जो लेटेंट हीट है उसने लेटेंट हीट एब्जॉर्ब की होती है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा गर्मी होती है और वो ज़्यादा सेवर बर्न्स देता है हमें। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेप्थलीन की बॉल्स होती हैं जो मम्मी कपड़ों में डालते हैं वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती हैं। तो रीज़न क्या है? तो जो नेप्थलीन है उनका जो सब्लिमेशन टेम्परेचर है वो हमारे रूम टेम्परेचर से कम है, जिसकी वजह से जैसे ही वो रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं या उसको हम पॉलीथीन से निकालते हैं, वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती हैं। So because its particle become so much excited that they directly gets evaporated without being changing into liquid. So ये नेप्थलीन बॉल है, हमने अगर इसको डायरेक्टली फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ये डिसअपियर हो जाएगी। सेकेंड इज वाई वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। जब भी हमारे रूम में कोई परफ्यूम स्प्रे करता है तो हमें उसकी स्मेल आती है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जो कंप्रेस्ड गैस है परफ्यूम बॉटल के अंदर, जब उसको हम प्रेस करते हैं तो जो फ्यूम्स हैं परफ्यूम के, जो फ्यूम्स हैं या वेपर्स की फॉर्म में जो परफ्यूम है, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, हमें पता है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो पूरे रूम के अंदर वो फैल जाती है। तो ये पार्टिकल्स है और ये पूरे रूम में विद इन फ्यू सेकेंड्स वो फैल जाएगा। नाउ वी हैव टू अरेंज द सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड्स के अंदर, उसके बाद होती है लिक्विड में और उसके बाद होते हैं गैसेस में। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि सबसे कम किस में है? गैस में, जो कि है ऑक्सीजन, देन वाटर एंड देन शुगर। नाउ व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस इज अवर एवरेज रूम टेम्परेचर। तो उस पर हमें पता है कि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो हमें सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है और वो हमें लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। मतलब हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी मिलेगी और हमें वाटर भी मिलेगा। सेम केस है 100 डिग्री सेल्सियस का, उसमें भी हमें वाटर टू फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में एज वेल एज वेपर्स फॉर्म में।
हमें अब दो रीज़न देने हैं दैट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड क्यों होता है? पहले तो हमें पता है कि जो अट्रैक्शंस है बिटवीन वाटर पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा लो होती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और बहुत लो टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स है वो एक्साइट हो जाते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो एवरेज रूम टेम्परेचर होता है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा ही होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दैट वाई इज एन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हमारी जो अलमीरा होती है वो आयरन अलमीराज हो या किसी भी मेटल की अलमीरा हो, वो नॉर्मली मरकुरी को छोड़ के वो सॉलिड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर में। तो उसका रीज़न ये है कि जो मेटल्स हैं, मेनली यहाँ हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1538 डिग्री सेल्सियस। तो वो इतना ज़्यादा हाई पॉइंट है रूम का टेम्परेचर से कि हमें रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में मिलती है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग पार्टिकल्स ऑफ आयरन, वो इतनी ज़्यादा हाई है कि उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। कितनी हीट की? 1538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज आइस इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू वाटर वेपर्स और Kapoor tablets into fumes. So, energy required by the particles of the matter to gets converted into another state is called latent heat. कोई भी मैटर के पार्टिकल को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे उसके पार्टिकल एक्साइट हो सकें और अब उनकी बॉन्डिंग लूज हो सके और वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकें, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। नाउ व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? जब गर्मी ज़्यादा होती है और हमारे मौसम में, हमारे एनवायरनमेंट में एयर में नमी भी नहीं होती, तो उस टाइम पे जो कूलर है वो ज़्यादा हवा देता है, बहुत अच्छे से कूलिंग करता है एज़ कम्पेयर टू जिस टाइम पे हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें नमी ज़्यादा होती है। यानी कि बारिश के दिनों में हम देखते हैं ना, जो कूलर है वो हमें चिपचिपा सा इफेक्ट देता है, हमारी बॉडी पे चिपचिपापन रहता है, लेकिन हॉट ड्राई डे पे ऐसा नहीं होता। तो उसका रीज़न ये है कि हॉट ड्राई डे पे ह्यूमिडिटी नहीं होती है एनवायरनमेंट में और जो वाटर वेपर है वो सराउंडिंग से एयर गेन करके, सराउंडिंग की एयर से एनर्जी गेन करके इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। That's all for today. Thank you for watching this video.